बी यूथ टीवी में आपका स्वागत है। आज किसान आंदोलन 15 जनवरी दिन शुक्रवार को जो आयोजन किया गया है उसके संबंध में आज मीटिंग रखी गई है। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं वेद प्रकाश आर्य जो पूर्व कॉर्पोरेटर हैं हमारे नागपुर के। आज मैं पूछना चाहूँगा कि 15 जनवरी की किसान आंदोलन के विषय में कुछ कहें कि उसकी रूपरेखा क्या है और क्यों किसान आंदोलन ज़रूरी है। किसान आंदोलन इसलिए ज़रूरी है कि किसान एक ऐसा है जो हमारे देश का भगवान है, हमारा अन्नदाता है। आज जो हमारा परिवार चलता है वो किसान के भरोसे पे चलता है, परंतु दुर्भाग्य ऐसा है किसान ही एक ऐसा हमारे देश में है जो अनाज का, सब्जी का, जो भी चीज़ें हैं उत्पादन करता है, तो उसका रेट, उसका मूल्य व्यापारी तय करता है। परंतु कोई इंडस्ट्री वाला अगर कोई चीज़ बनाता है, पेन बनाता है, मोबाइल बनाता है, साइकिल बनाता है, कार बनाता है, तो उसका रेट वह तय करता है। किसानों की यह मांग है कि उनका जो उत्पादन का मूल्य है उसका 50% मूल्य, लागत मूल्य से 50% जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी कि उन्हें 1.5 गुना रेट मिलना चाहिए, वह लागू होना चाहिए। और जो मोदी सरकार ने कानून बनाया है, 3 कानून बनाए हैं अभी, तो उसमें उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानून में गारंटी चाहिए। वह और कुछ नहीं मांग रहे हैं कि कल चल के व्यापारियों ने उसके साथ लूटपाट नहीं करना चाहिए, या कल चल के उनका अनाज 1 रुपये की लागत का है 50 पैसे में नहीं खरीदना चाहिए। सिर्फ कानून में प्रावधान करके देना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है, जो 3 कानून बने हैं उसमें सरकार ने जो नया कानून बनाया है भंडारण का, यानी गोदाम में जमा करने का। पहले ऐसा था कानून में कि एक निर्धारित सीमा थी कि आप 200 बोरों के ऊपर अनाज गोदाम में नहीं रख सकते हैं। अब सरकार ने उसे खुली छूट दे दी है। इससे क्या रहेगा, जो बड़े बड़े व्यापारी है, अंबानी, अदानी, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वे लाखों बोरे गोडाउन में जमा करके रखेंगे, सस्ते में किसान से लेंगे, 2000 की चीज़ 1000 में लेंगे और वह लोगों को 5000 रुपये में बेचेंगे। यह सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है, यह आम जनता का भी प्रश्न है। भविष्य में आम जनता को भी इसमें बहुत बड़े पैमाने पे भुगतना पड़ेगा। यह आम जनता को आज समझ में नहीं आ रहा है। जो गेहूँ वो आज 2000 रुपये का बोरा ले रहे हैं, भविष्य में उनको 5 से 10,000 रुपये बोरा लेना पड़ेगा। यह गेहूँ नहीं, धान है, अन्य चीज़ें हैं। तो यह लूट वाला कानून है और इसलिए हमारे किसान भाई आज दिल्ली में करीब 50 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 70 किसान शहीद हो चुके हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं परंतु दूसरों की बात नहीं सुनते। जिस दिन वे दूसरों की बात सुनना शुरू कर देंगे तब वाकई में हमारे देश में लोकशाही आएगी। आज जिस तरीके से तानाशाही पनप रही है, जैसे जनरल डायर था, जनरल डायर ने अमृतसर में सिखों के ऊपर गोलियां चलाकर 484 सिखों को मार डाला था, उसी तरह आज हमारे प्रधानमंत्री भी वैसा ही काम कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद। मैं जसविंदर सिंह सैनी 15 तारीख दिन शुक्रवार जनवरी महीना इंदौरा चौक का जो बड़ा मैदान है, बड़े मैदान के अंदर में हमारे सर्वो धर्मों के लोग एकत्र होंगे। एक हमारा उत्तर नागपुर क्षेत्र ऐसा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, ईसाई
सब धर्म के लोग रहते हैं। ये वहाँ से रैली इंदौरा बड़े मैदान में से निकलेगी संविधान चौक के लिए। जैसे ही हम वहाँ से निकलेंगे मैदान में से, हमारी रैली सीधे ही 10 नंबर पुल तक निकलेगी। उसमें हम इंदौरा चौक कवर नहीं करेंगे। हम जाएंगे पहले जो बड़ा हमारा बुद्ध विहार है इंदौरा का, बड़े बुद्ध विहार से होते हुए सीधे 10 नंबर चौक से हम रास्ता पकड़ेंगे। वहाँ से सीधे ही हम कूच करेंगे संविधान चौक पर। इस रैली के अंदर में सर्वो धर्मों के लोग रहेंगे। उसके बावजूद हमारे कम से कम भी 1 लाख के ऊपर संख्या के हिसाब से लोग एकत्रित होंगे। एक किसानों के हित में रैली निकलेगी। जो आज किसान देसी महीने के नाम होते हैं पो और माघ, जो पो और माघ महीना होता है ये एकदम पूरा ठंडी का महीना होता है, जिसमें 0 डिग्री टेम्परेचर भी होता है, कभी कभी माइनस भी हो जाता है। उस 0 डिग्री माइनस में दिल्ली सिद्धू बॉर्डर में बैठे हमारे सिख भाई, हमारे अलग अलग प्रदेशों में आए हुए हमारे किसान, सर्व धर्मों के किसान, आज किसान एकता ऑल इंडिया का एक मुठ होकर सिद्धू बॉर्डर से आवाज लगा रहा है दिल्ली जाने के लिए। जैसे ही सबसे पहले पहल किया हमारे सरदार सिख कौम ने पंजाब से, उन्होंने केंद्र सरकार गवर्नमेंट ने क्या किया, हमको वहाँ पर सिद्धू बॉर्डर पर रोक दिया गया। हमारा मकसद वहाँ बैठने का नहीं है सिद्धू बॉर्डर में, हमारा मकसद था दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बैठने का हमारा मकसद था। वहाँ जाकर हमने धरना देना था। ये हुकूमत जो आज की हुकूमत है, मोदी सरकार जो हमारे देश का प्रधानमंत्री, इन्होंने हमें बीच रास्ते में रोक दिया। बीच रास्ते में रोकने के बाद में हम फिर भी साइड में बैठे हैं, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं रोका। रास्ता रोका है तो केंद्र सरकार ने रोका, उसमें बैरिकेड भी लगाए हुए हैं, ये रास्ता इन्होंने रोका है। हमारा शांतिपूर्व से वहाँ पर हमारा मोर्चा चालू है। सर्वो धर्मों के लोग उस मोर्चे में आ रहे हैं। ऐसा ही एक भव्य मोर्चा नागपुर शहर से निकलेगा। इंदौरा चौक जो मैदान है वहाँ से हम निकलते हुए शांतिपूर्व से हम ये मोर्चा निकालेंगे और इसमें देशभक्ति के शब्द लगेंगे। और इसमें किसानों के हित में जो किसानों के 3 बिल मोदी ने काले कानून में लाया है, वो जो तीनों बिल हैं वो सिर्फ अभी लोकसभा में जो इन्होंने पास किया है, अभी का राज्यसभा जो रहता है, राज्यसभा में मोदी का इतना बहुमत नहीं है। उसमें बहुमत सर्वो धर्मों के लोग बैठे हैं, उसमें अभी ये पास नहीं हुआ। कम से कम उसको 6 से 7 महीने लग जाएंगे। इन्होंने लोकसभा में जो पास किया है, क्या जैसे ही इसने पास किया वैसे वापस नहीं ले सकता, इसको वापस लेना चाहिए और इसको किसानों के हित में खड़े होना चाहिए। आज देश का अन्नदाता है जो किसान है, इसमें अमीर भी रोटी खाता है और गरीब भी रोटी खाता है। जो थाली में अलग अलग प्रकार के पकवान सज कर आते हैं, ये हमारे किसान अन्नदाता की बदौलत ही आते हैं। हम मोदी को आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि वो अपनी जिद से साइड में हटे और ये हमारे किसानों के हित में लिए हुए इसने जो 3 काले कानून है उसको वापस लेने का प्रयास करे। नहीं तो एक देश का प्रधानमंत्री ये कप बेचने, चाय बेचने वाला है, चाय बेचकर कप धोने वाला है। उधर पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो वर्ल्ड कप जीतने वाला है। मुद्दा आंदा है कपों के ऊपर में। ये दोनों के दोनों ही इनको सुधरना चाहिए। अपनी देश की जो जनता है, आप हुकूमत हो, आप राजकरण कर रहे हो, सबको एक बराबर समझना चाहिए। मोदी एक बराबर नहीं समझ रहा। जदों में थोड़ी सी बात में हजारों लाखों झूठ बोलता है। आप वो सच्चाई के रास्ते में आने के लिए उसको और लाखों झूठ बोलने पड़ रहे हैं। ऐसी क्या नौबत थी उनको काले कानून बनाने की? तुरंत इनको काले कानून वापस लेने चाहिए। बस इतना ही हमारा कहना है। मैं वेब द्वारा बताना चाहता हूँ, 15 जनवरी दोपहर 1 बजे का समय इंदौरा के मैदान से निकलेंगे हम, बड़ा बुद्ध विहार इंदौरा का, वहाँ पे अपन आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद बुद्ध विहार का आशीर्वाद लेने के बाद में 10 नंबर से पुल से होते हुए हम सीधे संविधान चौक कूच करेंगे। बस इतनी 2 शब्द बोल के मैं समाप्त करता हूँ। मैं हाफिज अब्दुल बासित नागपुर की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 15 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1 बजे जो किसान आंदोलन, जिसके लिए हम सबको इंदौरा ग्राउंड में जमा होना है और वहाँ से संविधान चौक हमारी रैली जाएगी।
हमारी ये रैली शांतिपूर्वक रहेगी और अमन रहेगी, क्योंकि हम अहिंसावादी है। हम गांधी को मानने वाले हैं, हम भीमराव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम अशफाकुल्ला खान को मानने वाले हैं। और मैं नागपुर की जनता से एक ही आग्रह करूंगा कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। हमारे किसान भाई हमारे इस वतन अजीज़ की मिट्टी के आबियार है। वो हमारे लिए गल्ला तैयार करते हैं, वो हमारे लिए सब्जियां तैयार करते हैं, वो दिन रात मेहनत करके हमारे घर तक हमारे बाल बच्चों के लिए और हमारे लिए एक तैयार लुकमा वो जो है हमको मुहैया कराते हैं। आज हमारे किसान भाई 50 दिन से जो है धरना आंदोलन कर रहे हैं। 70 किसान हमारे अपने लिए शहीद हो चुके हैं, लेकिन गजब कि हमारी केंद्र सरकार और हमारे पीएम जो वादा करते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। हम सांसद को, खासदार को अपना नुमाइंदा बनाकर संसद में भेजते हैं, पीएम चुनते हैं। उसका जो है कर्तव्य ये है, उसका फरीजा ये है कि वो सबके साथ जो है एक जैसा मामला करे, गैर जानिबदार बनकर रहे, गैर तरफदार बनकर रहे, देश की बेरोजगारी के बारे में सोचे, युवाओं को नौकरियां देना उसके बारे में सोचे। और किसान तो किसान है, किसान तो जो है इस वतन अजीज के मिट्टी के आबियार है। वो मेहनत करके हमको तरकारियां, हमको सब्जियां और हमको गल्ला फराहम करते हैं, लेकिन हमारी केंद्र सरकार के जो है कानों पे जू नहीं रेंग रही है। 70 किसान शहीद हो चुके हैं। इसलिए मैं पूरी जनता से एक ही आग्रह करूंगा कि ये जो है किसानों का आंदोलन नहीं, ये हमारा अपना आंदोलन है। केंद्र सरकार ने जो 3 कानून पास किए हैं, ये सिर्फ जो है किसानों के लिए मुजीर और जो है हानिकारक नहीं है, बल्कि देश की जनता के लिए ये मुजीर है, हानिकारक है। अगर ये कानून पास हो गए तो आज जो गेहूं हम 20 रुपए किलो में खा रहे, कल ये हमको 50 रुपए किलो से खरीदना पड़ेगा। जो दाल आज हमको सस्ते दामों में मिल रही, वो हमको जो है बहुत महंगे दामों में मिलेंगी और हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। वैसे भी जो है हमारा जीना दुश्वार हो चुका है, हम बेरोजगारी के शिकार हैं, महंगाई जो है आसमान को छू रही है और उसके ऊपर फिर से ये काले कानून। तो इन काले कानूनों के खिलाफ हम सबको एकत्रित होकर जो है हम सबको मुत्तहिद होकर इन काले कानूनों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ पुरअमन एहतजाज और जो है धरना आंदोलन करना होगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाइयों, इनको इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन ना समझे। किसान हमारे भाई है, हमारे वतन अजीज के मिट्टी के आबियार है। वो जो है मेहनत करके गल्ला तैयार करते हैं, वो हमारी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कड़ाके की ठंडी में 50 दिनों से वो बैठे हुए हैं। 70 किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं। तो हम जो है इस किसानों के फेवर में खड़े हो और इसको हम हमारी अपनी लड़ाई समझे और जो है 15 जनवरी को होने वाला जो किसान आंदोलन है इसको कामयाब करे। यही रिक्वेस्ट मेरी पूरी नागपुर की जनता से है और इसी पे मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। 15 तारीख को नागपुर में इंदौरा चौक से संविधान चौक के लिए रैली निकलेगी। किसानों के समर्थन में आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें बड़ी मात्रा में शामिल होकर अपने आज़ादी को बचाओ और देश बचाओ और भगोड़ों को भगाओ। आपसे अपील है, फिर एक बार आप सभी से निवेदन है कि आप जितना हो सके इस आंदोलन को समर्थन करो। अगर आज आप समर्थन नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में इसको आम जनता को, मज़दूरों को, किसानों को, हम सबको भुगतना पड़ेगा। और हमारी जो मोदी सरकार ने हमें ये कॉर्पोरेटरों के हाथों में बेच दिया है अंदर खाते, अब ये आगे आने वाले समय में हमको ये सब दिखाई देगा अगर आज हम एक साथ नहीं आते। आप सभी से एक बार फिर अपील भाइयों बहनों से, 15 तारीख को इंदौरा से संविधान चलो, किसान बचाओ, देश बचाओ।